हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस चैनल में आप लोगों का। आज हम आपको दिखाते हैं मौलाना साहब ने डिबेट पे किस तरह महिला से बदतमीजी से बात की है, और बात यहाँ तक आ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई, वो भी एक महिला से। मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार का मंच नहीं है। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब तो इस्लाम बता रहे हो। हो। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना, इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क आपने बता दिया ना, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा आपने सवाल सुना अभी तक? आपको लगता है कि मेरा एक सवाल है राहुल जी, 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। कैस साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे रुक जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए। आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकेंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है। जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना चाहते। हूर का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है? हूर का बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो हूर का गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। जहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपके इस्लाम का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों में। इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए बस, मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा। हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर हजरत ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही है। जन्नत की हूरों से श्रेष्ठ है, सरदार होगी तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है। तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है।
ये इस्लाम सिखाता और सही छवि इस्लाम की बनाएं। लेकिन मेरी ये गुजारिश है। जन्नत में जाएंगे तो ये सब होगा। देखिए, इस दुनिया को दारुल अमल कहा गया है, यानी एग्जामिनेशन का ज़माना कहा गया है कि इस दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। इस्लाम की जो पूरी जीवन व्यवस्था है वो ये है कि दुनिया कैसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाए और अमन को कायम किया जाए और फसाद को रोका जाए। अस्सलामु अलैकुम की इब्तिदा ही करता है। ऐसी सूरत में अगर दुनिया के अंदर किसी के अंदर जुल्म हो जाए, लेकिन उस जुल्म के बदौलत जाहिर सी बात उसका बदला नहीं मिला, जस्टिस नहीं हो सका उसके साथ, तो एक डे ऑफ जजमेंट है, मालिक यौमिद्दीन, जिसका मालिक अल्लाह ताला है, कहता है कि जिसने दुनिया में गलत किया है उसको सजा देंगे और जिसने दुनिया में अच्छा किया है उसको अच्छा बदला देंगे। अब अच्छा बदला जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? जाहिर सी बात है वो जन्नत की सूरत में है। और जन्नत के अंदर बिल्कुल मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से हूँ कि जो कुछ भी दुनिया में हमने महसूस किया है, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और सेक्स के हवाले से, वो सब उससे आला दर्जे की बदले में देगा, इसलिए कि वो अल्लाह देने वाला है। तो ये चीज, ये कंसेप्ट है, इसके अलावा और जुनैद हारिस साहब, हारिस साहब, क्योंकि आप बहुत कुछ कोट कर रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, हुरुल ऐन क्या मतलब होता है इसका? हुरुल ऐन, खूबसूरत आंख। खूबसूरत आंख, खूबसूरत आंख, यही है ना इसका मतलब? खूबसूरत आंख। हुरुल ऐन का मतलब खूबसूरत आंख। जिन ड्रिंक्स की बात की जाती है कि वहां पर आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, क्या उसका मतलब शराब है? क्या मतलब है उसका? शराब है, बेहतरीन ड्रिंक्स, बेहतरीन शरबत, बेहतरीन, क्या शराब है उसका मतलब? बेहतरीन ड्रिंक्स भाई, जिसमें खुशबू आती होगी, जैसे दुनिया के शराब के अंदर बदबू आती है। जी जी जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना इसका मतलब? ड्रिंक। अब मुझे बोलने दें, अब आप वो जवाब देना चाह रहे हैं कुछ और, वो कह रहे हैं मेरे पास इसका अलग जवाब है। भाई मुझे एक बात तो कंप्लीट कर लेने दें। तो ये औरत होगी, ये खूबसूरत औरत ही है, ये किसने बताया? अब आपको मैं एक, ये कुरान में नहीं है ना इसका जिक्र? कुरान में है, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन कुरान में औरत का जिक्र नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना। इजाजत दे दे, आप इजाजत दे दे तो मैं बात कंप्लीट कर दूं। बताइए। आप लोग बेटा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन जा करके यूसुफ अली का देख लीजिए, असद साहब का देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हूर की जहां पर मीनिंग की जाती है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब आप क्या समझते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, स्पाउस, जोड़ा लिखा हुआ है। एक सवाल, नहीं जुनैद साहब आगे बढ़ते ना, एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपेनियन ओनली फॉर मेन, नॉट फॉर वुमेन, फॉर बोथ, कंपेनियन फॉर बोथ के लिए है ये। फिर क्यों सिर्फ आदमी को बताया जाता है 72 रूम मिलेगी? ये कौन से मौलाना बताते हैं? बताइए। ये मैं कहां बताया कि महिलाओं को क्या मिलेगा? अरे भाई, तो आप रशीदी साहब से बात कर रही हैं, मुझसे बात कर? रशीदी साहब ने एक बात कही, आप मुझसे बात अगर कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कुरान में, हारिस साहब इसका जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, बताइए। कुरान ये कहता है हुरुन ऐन का अमसालिल लुलुइ मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। पढ़ा है आपने कभी? पढ़ के देखिए। आप बताइए ना। हुरुन ऐन का मतलब आंख नहीं है। अच्छा, हुरुन ऐन का मतलब है वो औरतें जो जन्नत में अच्छे अमल का बदला मिलेंगी, वो औरत मुराद है, ऐन मुराद नहीं। ऐन का मतलब एक नहीं होता, ऐन के 10-10 मीनिंग है, अगर कुछ जानकारी हो। और आगे कुरान ने कहा जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये आपकी उन चीजों की जजा है जो दुनिया में आपने अच्छा किया है। जुनैद हारिस साहब इत्तेफाक नहीं? ये मुफ्ती साहब ने जो बयान सुनवाए हैं आपने, ये उन आयतों का तर्जुमा बताया उन लोगों ने, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हैं। जज़ाअम बिमा कानू यामलून जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल इस दुनिया में जो कुछ हम अमल कर रहे हैं उसका बदला है, इसमें क्या शक है? और वो जिहाद कहाँ? अब रह गई बात, लेकिन औरत होगी ये कहाँ है? जिहाद कहाँ बताया? औरत होगी ये कहाँ है? लिखा है औरत होगी, डिस्क्रिप्शन है। वो तो खूबसूरत आंख आदमी की भी हो सकती है ना, आदमी की भी हो सकती है। औरत है ये कहाँ है? जिहाद कहाँ बताया उन्होंने? नहीं नहीं, आप डांटने क्यों लगते हैं? ये कहाँ है? मुझे आप डराने क्यों लगते हैं? औरत आप लोगों को डराने क्यों लगते हैं? बताइए, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? जिहाद में लेके जा रहे हैं आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? मुझे ये बताइए ना, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? पीछे की बातें भी तो बताइए। साजिद साहब डराना क्यों शुरू कर देते हैं? क्यों टीआरपी देने? साजिद साहब टीआरपी, आपने सिर्फ एक बात उनकी, ये जो आप शब्द, नहीं मुझे बताइए, आपका जो तर्जुमा कर दिया, अभी आप कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बता रहे हैं? आप डराते क्यों लोगों को? कॉन्सेप्ट क्या है? साजिद साहब डराते क्यों लोगों को, मुझे बताइए। यही ये आगे पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, इसी पर तो सवाल है, इस पर तो सवाल है। अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हारिस साहब ने कंपेनियन की बात की, अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि
नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत नशे की हालत, तो अंतुम पूरा जो है कंप्लीट जब तक आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई जब मर्द को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो जितना सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। गिलमा का जिक्र है, बताइए ना। बता तो रहा हूँ। यही ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा अरे है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है चलिए, ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, हिंदुस्तान नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप भी निकल आइए मैदान करने की तमीज नहीं आप भी है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। भाई बैठ शर्म जाओ, नहीं आती बैठ आपको? जाओ। शर्म नहीं आती? बैठ जाओ। आप स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं जानते हैं, भारत का संविधान नहीं जानते हैं। अमर इन्होंने ये थप्पड़ जो आप मारा आते हो आपको ना गरीब आगे आगे, ये हमला तमीज करना नहीं है आपको। किसी औरत से कैसे बात करते हैं? बिल्कुल तमीज नहीं है। और हदीस और कुरान रखने का तरीका नहीं है आपको। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने बहुत सही। इसी तरह ऐसे लोगों को इसी तरह से जवाब देना चाहिए। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। पहले सवाल पूछो। हदीस और कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं। फैज साहब सवाल। छोटा सा कंपेनियन की यहाँ पे सवाल वन साइडेड लोगों को सवारी साहब आप एक घंटे से बोल रहे तरीका है आपका। हैं। बोलने दीजिए 10 सेकंड का मेरा एक सवाल है। तो मेरा सवाल आप टीआरपी के लिए आते हैं। TRP का मतलब पता है आपको? जुनैद हारिस से सवाल है। जुनैद हारिस साहब से सवाल में मिलेगा। अब चुप हो जाइए, आपका हो गया ड्रामा। आपने जन्नत में मिलने वाले जुनैद हारिस साहब से सवाल कर रही है। यही जुनैद हारिस साहब। पाकिस्तान के स्कॉलर दुनिया वाला जो कंपेनियन जो होता है, जो जीवन साथी होता है, बीवी के लिए क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो। वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहते हैं कि वो बीवी सड़ी हुई पसीने में घूमती है। उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है। आप सिर्फ जन्नत में मिलने वाले कंपेनियन को आप बड़ा उसका 3D डिस्क्रिप्शन दिखाते हो। तो क्या जिम्मेदारी दुनिया में रहने वाले इंसानों की जुनैद हारिस साहब जवाब देंगे। इस्लाम में औरत की जिम्मेदारी नहीं रोटी पकाना। उनको ये कहते हैं कि औरत की जितनी जिम्मेदारी औरतें नहीं मिले झाड़ू पोछा ले करना। आओ, इस्लाम में सबको नहीं ले है। आओ। तो गलत ये छोड़ तो मत आप करो दुनिया इस्लाम में को। मिलने वाले कंपेनियन की हैसियत बताते इस्लाम हैं को और गलत छोड़ जन्नत मत में करो। मिलने वाला इस्लाम में कंपेनियन औरत की ऐसे जिम्मेदारी नहीं रोटी स्कॉलर पकाना। जो दुनिया में औरत की रहने जिम्मेदारी वाले नहीं। अपनी ही बच्चा औरतों पैदा की कोई करके अगर वो हैसियत दूध नहीं पिलाना बताते, ना चाहे तो उस भी पर इस्लाम आपका इजाजत मुंह देता सिल है। जाता है। मत पिलाओ। आप कैसे बैठे रहते कि अरे रसीदी साहब, जिस दिन औरतों ने काम करना बंद कर दिया, रोटी पकाना बंद कर दिया ना, और घर का झाड़ू पोछा या और काम करना बंद कर दिया, उसी घर में आके सड़ोगे और भूखों मरोगे। इतना समझे रहना। सुन लो कान खोल के। काम पर आप बेइज्जती करते हैं। अरे आप कभी अपनी मामूली बहन समझ रहे हो बेटियों के इस्लाम लिए आप को? बोलिए। यही स्कॉलर जब अपनी बहन बेटियों की हैसियत लगाते हैं ना कि जितनी मिले उतनी ले आओ, यही जो अभी 72 यूरो का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना 3D, तब आपको मुंह से कुछ नहीं निकलता। आप दुनिया में जो ऊपर मिलेगा कंपेनियन, उसकी आपको कितनी फिक्र है? उसके लिए आप जहन साजी करते हो। और जो बीवियां होती है उनके साथ क्या करते हो? नमक ज्यादा हो गया, तलाक दे दो। हमें 4 की इजाजत दी, आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत? भारत में किसी को नहीं मिलेगी, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होने देंगे। नसीब की बात है, आप किसी की इस्लाम एक भी के नहीं होती, नाम हम पर 4-4 किसी कर भी सकते महिला हैं। के साथ अत्याचार आस्था है नहीं हमारी, कर क्या हो सकते। गया? इसीलिए नसीब की बात है। साजिद साहब, इसीलिए आपने ऊपर भी जो है अपना इंतजाम करवा के रखा हुआ है। ऊपर भी पुरुषों का होगा। ऐसे लोगों का नहीं मेरा है जरूर। नहीं, महिलाओं को जो है उनको भी रानी बनाएंगे आप बुरों को। गालियां दें उनका अमर जवाब सुन लेते हैं। इस पर जुनैद हारिस साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। करम और सुबह इस पर जवाब किया देंगे। था। जी इस हाँ, वजह से मेरा जुनैद हारिस साहब ने कंपेनियन की बात की थी, इसलिए मेरा जी, सवाल। मैं आपको एक चीज़ बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो औरत की हैसियत है वो हर हाल में आप अगर देखेंगे तो मकाम के एतबार से मर्द से ज़्यादा है। जब वो पैदा होती है तो इस्लाम कहता है कि वो रहमत है।
जब वो जवान होती है तो वो बीवी की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और अगर एक बच्चे की माँ हो जाती है तो मरने के बाद कहा जाता है कि उसी के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर राइट्स की बात की जाए तो 3 दर्जा माँ को दिया जाता है और 1 दर्जा बाप को दिया जाता है। अगर जायदाद में हिस्सेदारी की बात होती है तो माँ बाप की भी जायदाद के हिस्सेदार होती है और शौहर की भी जायदाद की हिस्सेदार होती है। शौहर मरता चला जाए, हर एक की जायदाद की हिस्सेदार होती चली जाती है। इस्लाम आइडियल सिचुएशन है ना, आइडियल नहीं है, देता है। बस इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है कि औरत को मिले। हूरों का है ना, 3D डिस्क्रिप्शन तो हूरों का दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप उसके लिए काम करिए। ये कौन बता रहा है? ये हकूक औरत के कौन बता रहा है? हूरों के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक मिनट हम लोग डिबेट देखिए, एक मिनट हम लोगों की जो डिबेट थी वो 72 हूरों को लेकर थी। हम इस्लाम पर नहीं जा रहे हैं। 72 हूरों को लेकर के जो बात हो रही थी हम वही करेंगे। और 72 हूरे जो फिल्म आ रही है उसमें जो चीजें दिखाई गई है उसमें जन्नत से दिक्कत किसी को नहीं है, बता दो ना। हूरों को लेकर जरूर दिक्कत हो रही है। और वो भी साजिद साहब यही पूछा जा रहा है, जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मतलब नहीं, आपके लिए पूछ रहा हूँ। जन्नत उन लोगों से है जो सिर्फ एक तरह का इंटरप्रिटेशन बताते हैं लोगों को। नहीं, आप गलत सिर्फ एक, आप आदमियों के बारे में बताते हैं, औरतों को नहीं बताते, उनके हक नहीं बताते। जुनैद हारिस साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हकीकत में क्या होता है? जी देखिए, प्रोफेसर हारिस जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो बहुत रैशनल बात करते हैं और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद वो इस कंफ्यूजन को दूर करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। मैं डिबेट के बाद भी आपके साथ बैठना चाहूँगी ताकि हम इन सब्जेक्ट्स पे और बात करें। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरी लड़ाई या अंबर की लड़ाई या फैज़ जी की लड़ाई यही है कि हम इस्लाम के उस सात्विक रूप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के कमरे में जैसी वो आती थी उठ के बैठ जाते थे उनके सम्मान में। और इनके जैसे मौलाना भी महिलाओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? कनीज। महिलाओं की फिगर को डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऐसी फिगर होगी। ये जो भारत में इतने गंदे काम हो रहे हैं, इतने लड़कियों के साथ इतने बर्बरता की जा रही है, ये जो दरिंदगी की जा रही है ना, ऐसे घटिया लोगों की सोचों की वजह से की जा रही है। ये इनकी सोच ही इतनी घटिया है कि सब बच्चे देखते हैं और इसी तरह घटिया सोच की वजह से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। ऐसी उनकी नसें दिखाई देंगी और वो कनीज होंगी, यानी कि सेक्सुअल स्लेव्स होंगी। 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा तो वो बनेंगी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने बोला कि जन्नत से किसको दिक्कत है, मैं उस पर भी कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जन्नत से दिक्कत मुझे है। मुझे जन्नत से दिक्कत इसलिए क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है माइंड वॉश करने के लिए। फियर साइकोसिस क्यों क्रिएट करते हैं आप? होली के रंग खेल लिए तो हराम है। अगर मुसलमान बच्चे के होली का रंग लग गया तो डराते हैं कि इतना गोश्त अल्लाह ताला निकाल के तुम्हारा जलाएगा। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकता, आर्ट क्राफ्ट कल्चर की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इतना डराते हैं। मेरे बीच में संविधान में ये फेयर नहीं है कि तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाए। अरे इससे नुकसान क्या होता है? अरे मुझे ये सुबह जी आप पढ़े लिखे बताइए, ये फेयर है नहीं कि करोगे फांसी चढ़ा दी जाए? अरे मैं बताइए, ये बताइए, ये संविधान में क्या है? रेड लाइट क्या है? ये देखिए, रेड लाइट क्या है? मैं जवाब दे रही हूँ ना, सुन तो लीजिए। हम कह रहे हैं कि आप वहाँ छोड़ दीजिए, ये दुनिया के बात कर लीजिए। दुर्भाग्य से मैं आप जन्नत से आपको नफरत है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बात कर लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फेयर नहीं, क्या ये फांसी चढ़ा दिया जाएगा, आपको उम्र कैद दी जाएगी। सुमेरा, मैं इसमें जवाब देना चाहती हूँ। आपने अपनी बात रख ली ना, अब उनकी भी तो सुन ले। बात पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई। आप तो सब कुछ कह दिया। आप जन्नत में बिलीव नहीं है, 20 सेकंड में डराया जाता है, डराया नहीं जाता है। 20 सेकंड उनकी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। 20 सेकंड बोलिए। नुकसान ये होता है कि आतंकवादी, अपनी माँ के पेट से कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता। मुसलमान बच्चे को पहले आप अलगाववादी बनाते हैं, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसके दोस्त कम हो जाते हैं, उसका दिमाग संकुचित हो जाता है। अलगाववाद के बाद उसको कट्टरवादी बताया जाता है। जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। दोनों तरफ उसके ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं, बेचारा इधर उधर देख नहीं सकता। फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता
होता है इस आप सुन लेते हैं, वो सुसाइड बॉम्ब सुबुई करके आप सुबुई सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, आप बोलिए बोलिए सुबुई आप सुन लेते हैं, आप सुबुई ना सुबुई आप सुन लेते हैं, सुबुई आपने बोला आपके 20 सेकंड पूरे हो गए, सुबुई आप सुन लेते हैं, हमें हराम होगी लिस्ट खत्म करनी पड़ेगी, आप बोलिए जन्नत 2023 जवाब देता हूं आतंकवाद। सुबुई आप सुन करनी पड़ेगी, सुबुई एक बार ये मुसलमान बच्चे सुबुई एक बार सुन लेते हैं जी। मैं कह रहा हूं कि जहां तक डराने का कॉन्सेप्ट है, माँ बाप अपने बच्चों को भी डराते हैं, ये करोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, लेकिन उनको किस लिए? ताकि वो अच्छे रास्ते पे चले। तो और जो मुल्क होता है, सरबराज जो संविधान होता है, एक मिनट बोल रही है, मोहब्बत करना अरे मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है। अगर इस्लाम कह रहा है, अगर एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं सुबह जी, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं, लकुम दीनकुम, एक मिनट लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट इनके आंख और कान बंद हो गए, मानेंगे साजिद भाई, लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट हमारे भी ताली बजा देना भाई जरा, लकुम दीनकुम वले दीन। अगर हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, उनको हमारा दीन अगर ये कहता है एक मिनट कि नाचना गलत है, हमारा दीन अगर ये कहता है कि नाचना गलत है, तो ये हमारा दीन कहता है ना, हम कह रहे हैं कि हम गलत है, ये हमारी आस्था। फिर इस्लाम क्या कह रहा है? वले दीन तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारा दीन कहता है कि नंगे होकर नाचो तो नाचो, हम कहां आप नाचिए। अरे मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप फिर चलिए, आप फिर यहाँ चलिए, ये हमला है, ये हमला है, सुबुई वहीं पे रहिए, अब ये दूसरे वहीं से बात करेंगे, वहीं से बात मेरी बात का जवाब दीजिए सुबुई साहबा, मैं क्या कह रहा हूँ? थ्योरी में नहीं, मैं थ्योरी नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करवा अरे मैं दुनिया में एतबार से कह रहा हूँ। बड़ा बेवकूफ इंसान है, इस तरह बच्चों को डराया जाता है, ये अपने बच्चों को ऐसे ही डराता है। अभी एतबार से भी मैं तो दुनियावी एतबार से समझा रहा हूँ कि नहीं, बताइए आप। मैं एक स्कॉलरी आपको बता रहा हूँ कि नहीं, दुनियावी एतबार से। माँ बाप क्या चाहते हैं कि बुरे के साथ जाओ, और अगर जाओगे तो क्या कहते हैं? जब छोटा होता है तो कहते हैं आंख से जला देंगे, नहीं कहते बच्चों को कि अगर ये करो, ऐसा है पॉजिटिव मोटिवेशन, आप बच्चे माँ बाप बनो और फिर पता चलेगा। आप बच्चे माँ बाप बनो, सुनिए बच्चों के प्रति हिंसा की बात, हिंसा की बात नहीं है, मेरी बात बच्चों से आप कहते हैं आंख से जला देंगे, यही होती है फियर साइकोसिस। आप समझे नहीं, मैं यही होता है माइंड कंट्रोल, डरा के माइंड कंट्रोल। सर मैं सही कहते हैं, इसीलिए तो आप फिर हंसी हो गई, फिर जब कहते हैं आपको बुरा लगता है, क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे डराया नहीं, तो इसीलिए तो यहाँ पहुंच गई। मेरे ये इंसान सिर्फ हिंसा फैला रहा है और कुछ नहीं। इसी तरह के इंसान इस दुनिया में हिंसा फैलाते हैं और मार काट करते हैं। अब्बा ने मेरा दिमाग इसीलिए खोला, तो पहुंच गई मेरे हाथ में किताब दे दी। नहीं, आपको मैं क्या कह रहा हूं, आपत्ति मेरा है? दीन मेरे साथ है, आपका दीन आपके साथ। मेरा दीन आपको कहता है, आपत्ति क्या है? मेरा दीन आपको क्या कहता है, आपत्ति है? मैं कह रहा हूं कि मेरा अगर दीन इन्होंने कहता किसी है कि हिंदू लड़के अच्छा बुरा से है। इन्होंने किसी हिंदू मैं लड़की कह से रहा हूं शादी कि कर ली, सुन लीजिए, नहीं मैं कह रहा पहले हूं मेरे कि सवाल मेरा सुन दीन लीजिए, कहता है आप मेरा कि सवाल नहीं सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन मैं लीजिए। कहता हूं अगर इन्होंने हिंदू लड़के मेरी से बात शादी कर ली, इस्लाम बता रहे हैं, अगर इन्होंने मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर इन्होंने हिंदू लड़के से शादी कर ली, तीनों की बात कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इस्लाम की बात आप कर इनको रहा गाली दे रहे हूं। हैं, नहीं, गाली नहीं दे रहा। आप गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे नहीं दे रहा है, सुन इस्लाम लीजिए, कहता है, जाति बात नहीं है ये, मेरी यही बात तो गलत है। ये मेरी बात ये जो माहौल इस क्रिएट देश कर रहे हैं में, इस देश में उधर से जो बात आएगी वो अच्छी होगी, इधर से जो आएगी वो गलत एक मिनट, अब आप रुक जाइए। सुनिए, इधर से जो आएगी वो गलत होगी और उधर से जो आएगी वही अच्छी होगी। उसी पे ताली बजेगी। ताली आप पे भी बजी थी, रखा है ना। आरजू काजमी पे जो बोला गया था ना, आपने जो बोला उस पर ताली बजाई थी इन्होंने, सुन के। सारी दुनिया जो पाकिस्तान में आप बोल रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उस पर इन्होंने तालियां बजाई थी। अरे साहब, उन्होंने तालियां बजाई थी। टीआरपी को आप जो बोल रहे थे उस पर इन्होंने तालियां बजाई आप थी। तो बहुत समझते हैं, आप तो बहुत समझते हैं। वैसा एक मिनट रुक जाइए, कुछ बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, ने अच्छी बात नहीं कुछ बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, उनका सवाल लेंगे। पूरे डिबेट में 100 बार टीआरपी का प्रयोग किया है, खुद को टीआरपी चाहिए तब आप सुन लीजिए। अच्छा चलिए सुनिए एक बार। मौलाना साहब, आपने कहा कि बच्चे को अगर कुछ गलत काम करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम जला देंगे। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। दूसरी चीज़, ये लोगों का माइंडसेट होता है कि वो लड़कियों को पढ़ाए ना पढ़ाएं। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अभी तक मेरे पे लाखों रुपए लगाने को तैयार हैं। वो बोलते हैं जाके पढ़ो, जो करना है करके दिखाओ। मैं खुद 2 बच्चे का बाप हूं,
और जाहिर है बाप हूँ तो मेरी बीवी भी होगी। एक मिनट मैं नहीं कहता हूँ, मेरी बीवी जो है माँ ही कहती है, माफ कीजिएगा, नहीं बाप कभी नहीं कहता, बाप कभी नहीं कहता ये सब बातें, माँ ही करती है, माँ दुलार में कहती है। भैया इधर वालों की नहीं मानी जाएगी, माँ कहती है, थोड़ी देर बाद मैंने कहा ही नहीं, इधर वालों की नहीं मानी जाएगी। अच्छा रूल्स हटा दी जाए, मतलब जो फांसी चढ़ाते हैं वो हटा दिए जाए। अगर आपकी जो आप कह रहे हो बच्चे हैं उनके साथ गलत होगा, उनके साथ क्या करोगे आप ये बता दीजिए। नहीं मैंने मिसाल दी थी, मैंने रूल हटाने के लिए कहा कि मैंने बेटा तुम समझ नहीं पाए, मैंने ये कहा जवाब दिया कि जैसे हम दोज़ख और जन्नत की बात करते हैं वैसे हमने दुनिया में भी हम रूल्स, इसलिए इन्होंने कहा था ना कि डराते हो, खौफ, तो डराते हैं फांसी की सजा इसीलिए डराने के लिए होता है, ठीक है। और सुन लीजिए एक मिनट, अपराध से डराया जाता है, अपराधी की बात तो मैं कर रहा हूँ, ऊपर अल्लाह भी तो अपराध की बात करता है कि गलत करोगे जीवन को दोज़ख में जाओगे, अच्छा करोगे तो जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाओगे तो। मेरा सवाल तीनों स्कॉलर से है। कुछ साल पहले 26/11 पे एक मूवी आई थी और एक आतंकवाद जो कसाब था वो बच गया था, उसने कहा था मैं जिहाद कर रहा हूँ ताकि मुझे जन्नत नसीब हो। सर ऐसे जो ये अपराध करते हैं और ये आतंकवादी बन रहे हैं, क्या आपके ऐसी सोच की वजह से वो आतंकवादी नहीं बन रहे और इस पर कब खात्मा होगा जो वो सोचते हैं जी जिहाद करूंगा मुझे जन्नत नसीब हो। शुरू में कंडम किया है, अगर आपने सुना हो शुरू में हमने कंडम किया है, ये जिहाद है ही नहीं, ये आतंकवाद है, हम तो शुरू से लेकिन आप मानोगे नहीं ना, नहीं, मगर वो सवाल ये कह रहा है कि आप ग्लोरीफाई करते हैं, जिहाद को ग्लोरीफाई करते हैं, इस वजह से क्या युवा तैयारी के साथ आतंकवाद की तरफ जाते हैं, क्या इस वजह से जाते हैं भटके हुए नौजवानों? हम कहता है इकरा पढ़ो, पढ़ा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ग्लोरीफाई क्या नहीं किया जाता जन्नत के कॉन्सेप्ट को, जिहाद के कॉन्सेप्ट को? जो भटके हुए युवा हैं क्या वो फिर आतंकवाद की तरफ नहीं जाते? और इसीलिए इस चर्चा का भी मकसद यही है कि हम इसके बारे में बात करें। जुनैद हारिस साहब, आइडियल सिचुएशन की बात मत करिएगा, जो हो रहा है दुनिया में वो बताइएगा। मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। बहुत अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को वो पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया की मुसलमानों की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने ISIS, अल-कायदा और जितने भी इस तरह के आतंकवादी हों उनके खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए हों, बिल्कुल बड़े बड़े सेमिनार नहीं किए हों। अफसोस की बात यह है कि मीडिया को रामलीला मैदान से फतवे जारी हुए हैं, लेकिन मीडिया ने जैसे उसको कवरेज देना चाहिए था, बहुत अफसोस की बात है कि नहीं दे सकी, और उन लोगों को ग्लोरीफाई किया है जो लोग गलत बोलते हैं, हम उनके खिलाफ है। हम तो कहते हैं, आपको मैं बता दूं, अब तो ताली बजा दो, आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी है। इसकी बात अरे वो खुद बजा देंगे, उनको लगेगा तो बजा देंगे, पूरे मजबूरी है, अरे बोल के नहीं बजवाते हैं ताली, पूरा लगेगा बजा देंगे ताली। जन्नत का कॉन्सेप्ट और कहते हैं वहां चलो एक बार बजा दो, इनके लिए ताली चाहिए, एक बार बजा दो। पहलवी साहब ने एक शेर कहा था, वो मैं जरूर कह देता हूँ, जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत को क्या करे कोई। देखिए इस धरती को जहन्नम बना के कोई उधर की जन्नत पाने की कोशिश करे तो ये ठीक नहीं है। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। ये दुनिया और वो आखिरत दोनों को संवारना होगा। यहाँ पर बर्बादी करके आतंकवाद फैला के वहाँ जन्नत की कामना नहीं की जा सकती। और वहाँ पे हूरों का जो वर्णन किया गया, जो कह रहे हैं कितने बरस की हूरें, लाखों बरस की हूरें, लाखों बरस की हूरें हैं। तो यहाँ पर आपको 18 ईयर दिया गया साहब मैरिज के लिए, तो वहाँ तो लाखों बरस की हूरें हैं। तो पहले इस दुनिया को ठीक बना लीजिए, उसके बाद जन्नत की सोचना अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, क्योंकि रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। जन्नत पे एक रिमार्क प्लीज। ठीक है सर, एक मिनट। लेकिन साजिद रशीदी साहब ये कंडेम कर रहे हैं, आप भी कंडेम कर रहे हैं, वो सब बात लगातार हो रही है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जिक्र हुआ है, जब भी इस तरह के मुद्दे का जिक्र होता है, कंडेमनेशन होता है, उसका जिक्र होता है। बहुत अच्छी बात है, आप एक बार फिर कंडेम कर रहे हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तानी चैनल पर डिबेट में, डिस्कशन में बैठकर 72 हूरों का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो क्या दूसरा पक्ष ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है? वो आप क्यों करते हैं? TRP के लिए करते हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं इस डिबेट में, बल्कि हम तीनों इस डिबेट में कम से कम 10 बार कह चुके कि हम इस जिहाद को नहीं मानते। मैं तो हूरों की बात कर रही हूँ ना, लेकिन हमारे इस कहने पर ना तो तालियां बजती। मैं हूर पे बात कर रही हूँ। आप कहते कि बहुत अच्छे हैं आप, मैं हूर पे बात कर रही हूँ। आप भी नहीं कहते, अगर आप कह देंगे आपका प्रोग्राम ही गिर जाएगा। अच्छा तुम कर ही कहाँ रहे हो, तुम तो भड़का रहे हो। इधर ही से ताली बजा दो, बीच में मत बोलिए, आप ही ने मेरी बात सुन लीजिए आप।
आपका प्रोग्राम ही गिर जाएगा अगर आपने कह दिया मौलाना साहब बहुत अच्छी बात है। आपके लिए तो तालियां पाकिस्तान में बजती हैं। आप सर आपके लिए तालियां तो पाकिस्तान में बजती अरे हैं। सर सुन तो लीजिए, वो आपने देखा ना, आपने काजी ने जो आपसे बात की उसमें आपकी वहां तालियां बज रही चीज थी। बता दूं, आपको पता है, सुनिए, इस्लामिक देश की एक महिला पत्रकार आपसे बात कर रही थी और वो आपसे पूछ रही थी वो कि इस्लामिक बताइए देश हमारे लिए नहीं है। क्या है, और आप अफसोस तो ये कि आप वो इस्लामिक देश नहीं है, वो मुसलमान देश है। साजिद रशीद साहब, मेरे सवाल का अब सुनिए, जवाब आपने नहीं दिया। मैं दे रहा हूं, नहीं तो दिया। बोलने देगा मैंने तभी क्या तो। पूछा आपसे, आप क्यों कर रहे थे 72 यूरो का डिस्क्रिप्शन? क्या टीआरपी के लिए कर रहे थे? देखिए बात सुनिए, पाकिस्तान में टीआरपी चाहिए आपको? कुरान में अभी भाई ने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी तो ये कहते हैं जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो दुनिया में करोगे उसका अच्छा बदला जब ही तो मिलेगा जब अच्छा करोगे। अगर अच्छा नहीं करोगे तो जन्नत कहां से मिलेगी? जन्नत तो अच्छे अमाल के बदले की जगह है, और नरक जहन्नम जिसको कहते हैं बुरे अमाल के बदले की जगह। ये तो मानते हो आप? रशीदी साहब, अब आप उधर बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात नहीं अब कर इससे रहे हैं। आगे चलते हैं, अब इससे आगे साजिद चलते हैं। रशीदी साहब, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। जितने मुफ्तियों के आपने रशीदी बयान साहब। सुनाए, उन्होंने जिहाद का जिक्र कहाँ किया? मुझे ये बता दीजिए पहले। आगे कर रहे थे, अरे आगे कर रहे तो सुनवाइए, पूरा नहीं सुनवा सकते सुनवाइए ना। मुफ्ती तारिक पूरा को, आपकी जहां जिहाद का जिक्र किया हो। तो आप चाहते हैं कि हम दुनिया को ये सुनवाएं कि वो आतंकवादी बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ऐसी तकरीरें सुनाई जाए जिसमें वो जिहाद लोगों को सिखा रहे हैं? आपको करवाइए। आप ऐसे जिहाद लोगों को सुनवाना चाहते हैं? जिहाद के बारे में आप बताइए। ऐसे जिहाद लोगों को सुनवाना चाहते हैं? का एक बयान जिहाद के आप बारे में। यही चाहते हैं ना? आप नहीं बोलेंगे, आप यही चाहते हैं ना? आप यही चाहते हैं? टीआरपी प्रोग्राम कौन देखेगा? अरे यही चाहते हैं आप? अगर आप मेरे खिलाफ नहीं कि बोलेंगे, जिहाद वाली तकरीरें जो हैं वो दुनिया में प्रसारित हो। प्रोग्राम ही जब देखा जाएगा, जाकिर नाइक की तकरीरें आप चाहते हैं ना पूरी दुनिया में फैले? मुसलमान के खिलाफ बोलोगे जब भी तो देखेंगे लोग। जाकिर नाइक की तकरीरें आप चाहते हैं टेलीविजन पे चले? साजिद साहब, मुसलमान को आप यही चाहते हैं ना? मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, जो इधर से मुद्दे से भटक रहे हैं। इस्लाम को बहुत अच्छे से, इस्लाम को बहुत अच्छे से स्थापित करने के लिए इतना अच्छा मंच आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको शायद नहीं, आप पॉजिटिव इस्लाम को इनके सामने बहुत अच्छा रख सकते हैं, इतना अच्छा मंच आपको नहीं मिलेगा। इस्लाम को बयान आप करते हैं, निगेटिव कह रहे तो हैं, आरएसएस आपको बताता है। पॉजिटिव जितना वो बताता है, मोटिवेशन, इतना निगेटिव समझाते हो आप। मोटिवेशन को इससे आपको ज्यादा नहीं समझना बता पाते चाहिए। आप। पर्सनल अटैक आरएसएस ये पर्सनल करता नहीं है, है। उन्होंने शादी किससे पर्सनल नहीं की, है। वो किसके साथ बैठती है, ये फिर वही बात, ये वही बात। मैं नाम भूल गया। गली मोहल्ले में इंद्रेश पान जो ठेले बताते हैं में इनको, जो लोगों को वो कोई जाके काम नहीं बताते हैं रहता कि है, इतना तो बोल उसकी बीवी क्या साहब, करती है, इसकी इंद्रेश बीवी को क्या पकड़ करती है, आप वो इसके साथ कभी बैठती है, किसी वो को लड़की क्या करती है, आप आप व्यक्तिगत यही तौर हरकत पर- करते हैं। एक प्रोग्राम एक नेशनल टीवी मिनट, चैनल पे फैसल, बैठकर अच्छी बातें बोलना चाहिए आप। इंद्रेश का और तुम्हारा काम ऐसा है, आप व्यक्तिगत तौर पर अगर जाएंगे तो आप किसके साथ कहाँ बैठते होंगे कोई इंग्लिश निकाल के का दे, तर्जुमा। आप भी किसी के साथ बैठते होंगे। ऐसा है, व्यक्तिगत तौर पर मत जाइए। व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल जा रहे हैं आप। मैंने देखा हुआ है। साजिद साहब, आप भी कहीं बैठते होंगे। जितने बड़े से छोटे आप भी होते हैं, कहीं- ये कुरान से शुरू करते हैं। कुरान इनकी जिंदगी में है नहीं। कैसे और ये कुरान कैसी से बात शुरू कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं आप? कुरान से शुरू करें। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के चालू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में नहीं है, भाई साहब, नहीं है। आप सिर्फ रब्बी एक इश्रह सवाल ली का जवाब सदरी, दे दो। या अल्लाह मेरे दिल को खोल दे। रुकिए, मतलब क्या है? साजिद साहब, ये हदीस लिखी हुई है, माँ के कदमों में अच्छा, जन्नत का रुक जाइए, मकाम रुक जाइए, रुक जाइए, क्या रुक बात जाइए। अरे सही बात करो, ताली क्या बजेंगे, सर झुकेंगे आपके सामने, लेकिन आप तो गलत बात कर रहे हैं, तो कहाँ से ताली बजेंगी? हम वापस मुद्दे पर आ जाएंगे, वापस मुद्दे पर आएंगे, वापस रुक जाइए। अरे एक-एक आपने करके। इतना अच्छा मंच मैं दिया बताता हूं, इस्लाम को आपको नहीं एक्सप्लेन पता। करने, माँ ये के व्यक्ति कदमों इस्लाम में का जन्नत नाम का कहाँ मतलब बैठा है, हुआ है? खिदमत करो। वो बच्ची कैदी मेरे को जलाने की धमकी नहीं देते मेरे मुसलमान माँ बाप। जन्नत मिलेगी। वो बच्ची कैदी यहाँ पर, आप सुन नहीं रहे उसकी बात को? ये बजी तालियां तुम्हारे लिए। अब आप क्यों नहीं सुनिए, बजेगी? हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है कहते हैं। अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। ताली बजाना अब इस्लाम में है कि नहीं है? आखिर में ताली रुक जाइए। बजाना इस्लाम में है। अरे बार-बार सर, ताली बजा दो, ताली के भूखे हो, मेरा ताली आखिरी बजा दो। सवाल- ताली चाहिए आपको खाली, मेरा आखिरी आपको सवाल- ताली चाहिए खाली। हो गया सर, बजा दो यार ताली इनके लिए, बेटे बजाओ। मांगे कि नहीं, मांगे कि नहीं? हमें दुनिया में तालियां नहीं चाहिए। हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। अभी कह रहे थे ताली और हमें चाहिए, इस्लाम ताली चाहिए। बताना है। कभी कुछ मत रुक जाइए, रुक जाइए, कोई रुक जाइए। कितना भी बुरा रुक भला कहे, जाइए। हमें इस्लाम बताना रुक है। जाइए। हम बताएंगे अरे इस्लाम। रुक जाइए, कोई ताली माने पे ना माने। रुक जाइए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन शिम्र की आपसे रुक बड़ी जाइए, आप दाढ़ी भी थी। रुक जाइए। शिम्र जो है ना, इमाम हुसैन की गर्दन पर जिसने मेरा आखिरी सवाल तलवार वो चलाई, आप जैसा था। आपसे बड़ी दाढ़ी थी वो आप शिम्र की। जैसा था। रिजवी साहब, मेरा आप आपसे जैसा था, सवाल, माफ कीजिएगा। फिल्म आ रही है जो 72 अंदर उरे। बाहर से मुसलमान, अंदर से काफिर। साजिद साहब रुक जाइए। आप है वो और इतना बहुत अच्छा मौका संक्षेप गंवा में रहे हैं। जवाब दीजिएगा, इस्लाम को अच्छा डाइग्रेस पेश करने मत का इतना करिएगा, अच्छा मुद्दे मौका पर रहिएगा। साजिद क्या साहब, बताइए? आप लगातार उससे भागते हैं। आपसे मेरी शुरुआत, और मैं सबसे एक एक रिएक्शन लूंगी इस मुद्दे पर। 72 हमारी में बात फिल्म मानोगे पहले ये बताओ। सर, मुझे आपकी बात मानने की जरूरत नहीं है। हमारी तो मानोगी ही नहीं आप। मुझे नहीं मानने की सवाल जरूरत है जवाब आपकी से बात। कोई मतलब ही नहीं बनता। सर, एक चलो, सवाल ले लो। अहम की 72 उरे फिल्म आ रही है, उसमें ये दिखाया गया है और बार बार इस बात की चर्चा है कि
ये जो मौलाना बैठकर 72 हूरे और इस तरह के कॉन्सेप्ट रखते हैं लोगों के सामने, युवाओं के सामने, जिनके जो खुद शायद भटके हुए हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर आतंकवाद की तरफ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? आपका क्या पक्ष है इस पर? बिल्कुल। और संक्षेप में तीनों जवाब दीजिएगा, फिर इधर भी। इस्लाम का आज से नहीं, हमेशा से गलत इस्तेमाल लोग कर लेते हैं और मिसयूज होता है। टीआरपी के लिए तो तुम खेल रहे हो, हर चीज का मिसयूज होता है। अगर हम एक बंदूक लेते हैं, उसको बंदूक को अच्छे काम के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और गलत के लिए, तो इसलिए मिसयूज उसका हुआ है। और ये सबसे जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि जहां इस्लाम में गलत हो रहा है उसके खिलाफ उसके बारे में भी बात करें और बोले उसके खिलाफ। ये हमारी जिम्मेदारी। बहुत अच्छी बात। आप बताइए, यही सवाल आपसे, जवाब अभी खुश काली, यही सवाल आपसे साजिद साहब, बोलिए। मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो आतंकवाद चल रहा है इस्लाम के नाम पे, हम इसके खिलाफ है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मेरी शुरुआत ही इसी पर हुई थी। लेकिन सवाल तो वही है ना कि मैं तो 2 और 2 4 बताऊंगा, आप कहेंगे नहीं जी 5 होते हैं। हम नहीं मानेंगे 4, क्योंकि टीआरपी इसी से आएगी। मैं बस एक सवाल जरूर, दिक्कत ये है, छोटा सा सवाल बस बता दीजिए आखिर चलते चलते भी आना है ना। पूरे मिलेंगी पुरुषों को वहां पर जन्नत, जज़ाअम बिमा महिलाओं को कानू क्या मिलेगा बस ये बता दीजिए। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। महिलाएं वहां जाके उनकी रानी बनेंगी हूरों की। मैंने क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? आप ही ने बोला था ना। अब टीआरपी के लिए नया खेल, आप ही ने बोला था ना, नया खेल शुरू। आप ही ने बोला था ना, खेल शुरू, आप ही ने बोला था। जज़ाअम बिमा, ये कुरान कहता है गिलमान मिलेगा, गिलमान मिलेंगे, अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, कंपेनियन मिलेगा औरत को भी ना। औरत को वहां मर्द बना दे जन्नत, औरत को भी कंपेनियन मिलेगा ना। अल्लाह ताला औरत को क्या दे मिलेगा या नहीं, क्या पता क्या दे दे, और वहां मर्द बन जाए। चलिए, और जो यहाँ मर्द है औरत बन जाए। जेंडर ही नहीं, चलिए अब आप दूसरी तरफ चले गए। जेंडर ही नहीं होता, तब मजा आएगा। संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया भी इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर संक्षेप में। जी देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात, आप लोग सिर्फ आतंकवाद को कंडेम करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने कट्टरवाद और अलगाववाद को भी कंडेम करना शुरू कर दिया, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए, रहता है भारत में। मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूँ, मैं जन्नत में ही जाना चाहती, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। बेटा वाह सुबह खान, क्या बात की आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत सुंदर। ये है असली भारतीय नारी। वाह शेरनी, क्या बात। born in जन्नत। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत में पैदा हुई हूँ, भारतीय मुसलमान जन्नत में पैदा हुआ है। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है इस चर्चा के लिए, इस चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही समय है। लेकिन ये जरूर बड़ा सवाल है कि क्या एक पक्ष को हाईलाइट किया जाता है, क्या एक पक्ष को इस तरह से सामने रखा जाता है जिसकी वजह से वो युवा जो पथभ्रष्ट है वो उसकी वजह से प्रभावित होते हैं? क्या एक बार जरूरी नहीं है कि एक बार देखा जाए, इंटरनलाइजेशन किया जाए और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए? बहत्तर हूरें हकीकत से कितनी दूर, ये सवाल, ये थ्योरी आज से नहीं बहुत पहले से चर्चा में है। कहा जाता है कि बहुत से आतंकवादियों को जन्नत में 72 हूरों के सपने दिखाकर आत्मघाती बना दिया जाता है। लेकिन ये सवाल हम आज दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 72 हूरें नाम की एक फिल्म आने वाली है। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली है। और दूसरा पक्ष जो इसे सच्चाई मान रहा है, जो ये कह रहा है कि इस फिल्म से आतंकवादियों के जिहाद की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। लेकिन हमारी आज की जो बहस है वो फिल्म पर नहीं है, हिंदू मुसलमान पर भी नहीं है। बहस इस बात पर है कि क्या 72 हूरों की थ्योरी वाकई सच्ची है। अगर सच्ची है तो क्या आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल वाकई किया जाता है? आज टीवी 9 के इस हाईटेक स्टूडियो में दोनों पक्ष आपके सामने होंगे। एक तरफ इस्लाम के जानकार हैं जो आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं लेकिन 72 हूरों का पक्ष लेते हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो इस्लाम को मानता है लेकिन 72 हूरों को हकीकत नहीं मानता।
इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है ये उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे इस ओर जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मुमताज़ आलम रिजवी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक थिंकर हैं। और इस तरफ सुबुई खान हैं, वकील हैं। इसके अलावा अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और फैज़ साहब हैं, कई मामलों में ख़ासतौर से मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन उनको मैं देखता और सुनता रहता हूँ। चर्चा शुरू करें उससे पहले मुझे लगता है 72 हूरे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना सुमेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर आप इसे समझा दें कि 72 हूरे होती क्या हैं, तो फिर थोड़ा हम समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। ये सवाल मुझसे भी कर सकते हैं। इतनी जल्दी आप चलो आप बता दो, आना चाहते हैं? उसकी वजह पूछ लो भाई, बताइए। इनसे पूछ लो, कोई नहीं। पहली बात तो अभी आपने जो कहा है कि एक पक्ष है जो 72 हूरों का फेवरर है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि 72 हूरों का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये पूरा का पूरा फ्रॉड है जो बाज़ लोगों ने अपने तरफ से कहीं से गढ़ रखा है। इस्लाम के अंदर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 72 हूरों का शब्द ये आपने दिया है, ये हमारी कुरान में तरफ से कहीं है ही नहीं, कुरान में नहीं। एक चीज़, इस्लाम में स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है बेटा। और जुनैद हारिस साहब, ये 72 हूरों का आप ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं है? कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है, 72 संख्या का नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र। हम आपको अभी सुनवाएंगे कि हूरों के बारे में क्या बताया जाता है। साजिद रशीदी साहब का पक्ष ले लें, वो भी पूरी बात पे भी आएंगे। सर पहले एक बात तो समझ लें, 72 का मैंने पहले साजिद रशीदी साहब से तो पूछ रहे थे, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बनाया गया है। देखिए सारी का है, 72 का नहीं। 72 हूरे, ये जो संख्या है 72 हूरे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी चीज़ें कुरान में नहीं है। कुरान में मुख्तसर तौर पर बहुत सारी चीज़ों को बयान किया गया है, जैसे नमाज का जिक्र है। अब नमाज में कितनी रकातें हैं, कौन से वक्त में कितनी पढ़ी जाएगी, ये सारी हदीस से हमें मिलती हैं। रोज़े का जिक्र है, रोज़े का पूरा बयान फिर हदीस से हमें मिलता है। कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसीर है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं, मैं दर्शकों को समझा देती हूँ, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, 72 हूर का जिक्र कुरान में नहीं है ना? हदीस में है। सुनिए सर मुद्दे पे आइए ना। मैं मुद्दे पे ही तो आ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे। जुनैद हारिस साहब ने कहा सही कहा या गलत, ये बता दीजिए पहले हाँ ना में, फिर आप एक्सप्लेन। मैं तो अपनी बात रखूंगा ना, कोई सही गलत कहे, मैं तो अपनी बात रखूंगा। मैं ना आपकी बात रखूंगा ना इनकी रखूंगा, मैं अपनी रखूंगा। जो मैंने पढ़ा है 10 साल में, मौलवियत का 10 साल का कोर्स होता है, उसमें जो पढ़ाया जाता है, कुरान के बाद में हदीस उसकी तफसीर है। हदीस में बहुत सारी जगहों पर हूरों को तफसील के साथ जिक्र किया है, और कुरान में भी सूरह रहमान में और कई जगहों पर हूरों का तफसील के साथ जिक्र है। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए है या सबको इसको मानना चाहिए। ये मेरी आस्था है, मुसलमान की आस्था है कि जन्नत है, जन्नत में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करके जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं, बुरे कर्म करेंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, संख्या पे तस्वुर हमें, संख्या छोड़ देते हैं। ये बताइए हूर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कैसे मिलती हैं हूरें? अरे भाई पूछ और आप पहले कैसे मिलती है बता दीजिएगा, फिर कैसे होती है ये बता दीजिएगा, किस तरीके की? बताइए साजिद साहब। साहब थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। जी ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँ, इन्हीं से बताइए साजिद साहब, सवाल की बात है, सवाल मुझसे घुस आप जाते हैं। अरे आप बताइए जी। देखिए कुरान में है हूरुन ऐन, साफ लफ्ज़ है, और बहुत सारी जगहों पर हूरों का जिक्र है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा उसे जन्नत मिलेगी। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और जो ये मौलाना साहब बोल रहे थे, क्या ये सही बोल रहे थे? अगर ये सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।